बहुत से भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि 5 जनवरी को जो प्रतियोगिता होने वाला था पटना के गांधी मैदान में, जिसमें राजा यादव भी भाग लिए हुए थे, उस प्रतियोगिता का क्या हुआ भैया? उस प्रतियोगिता के बारे में नहीं बता रहे हैं आप। तो भैया इस प्रतियोगिता के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आपको कुछ समझ में आएगा कि आखिर क्यों ये प्रतियोगिता कैंसिल बार बार हो रहा है। कभी 22 दिसंबर डेट रखा जा रहा है, तो कभी 5 जनवरी, तो कभी 8 जनवरी, अब सुनने में आ रहा है कि फरवरी में होगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्रतियोगिता करवाने वाले लोग हैं वो कौन है। उस संगठन का नाम है APYK संगठन। आप इंस्टाग्राम पर उनका आईडी भी सर्च कर सकते हैं और उस पर जो है अपडेट वगैरह वो देते रहते हैं। तो आपको बता दें कि APYK का जो संगठन है, उनके जो मेन जो है, जो मैनेज करते हैं, उनका नाम है भूषण जी। उन्हीं के तरफ से राजा भैया को एक कॉल आता है कि हम जो है ना पटना के गांधी मैदान में एक प्रतियोगिता करवाने वाले हैं, और उनको बोला जाता है कि आप उस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। राजा भैया उसमें हामी भर देते हैं और उसके बाद राजा भैया को बोला जाता है कि आप जो है ना एक वीडियो बना करके दीजिए, कि एक रील्स बना करके दीजिए कि हम उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो राजा भैया बना करके देते हैं। फिर हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इस प्रतियोगिता में राजा भैया भी भाग लिए हुए हैं। फिर हम उस पर वीडियो बनाते हैं कि 22 दिसंबर को जो है ना 2024 में प्रतियोगिता होने वाला है। जब समय नज़दीक आता है तो फिर उसका डेट जो है ना बढ़ के 5 जनवरी हो जाता है। फिर हमने पता किया कि ये प्रतियोगिता कैंसिल क्यों हुआ, तो पता चला कि बिहार सरकार का एक निजी कार्यक्रम था 22 दिसंबर 2024 को। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर ये खेला वेला क्या हो रहा है। तो इसीलिए उसको जो है ना 22 दिसंबर को कैंसिल कर दिया, 5 जनवरी को होगा। फिर 5 जनवरी समय नज़दीक आया, हमने उस पर भी वीडियो बनाया क्योंकि राजा भैया उसमें भाग लिए हुए थे और राजा भैया से मेरा एक लगाव है, इसलिए हमने उस पर वीडियो बनाया। तो 5 जनवरी जब नज़दीक हुआ तो फिर हमने APY का संगठन जो ऐप है उसको मैंने खोल के देखा, तो उस डेट को कैंसिल हो चुका था और 8 जनवरी के ऐसे समथिंग नहीं था, लेकिन एगो अनुमान बताया जा रहा था कि 8 जनवरी को होगा, क्योंकि 5 जनवरी को स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था एग्जाम को लेकर के। BPSC वाला UPSC वाला जो एग्जाम चल रहा था उसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था गांधी मैदान में, इसीलिए उसका डेट जो है ना कैंसिल होने के कगार पे था। फिर हमने भूषण सर को कॉल किया, उस APY के संगठन के ऐप जो है ना ऐप पर से नंबर लेकर भूषण सर को हमने संपर्क किया और उनको बोला कि 1 घंटा में आपको सूचना देते हैं कि आखिर 8 तारीख को होगा कि नहीं होगा। तो भूषण सर 1 घंटा हमसे टाइम लिए, लेकिन वो उधर से रिप्लाई नहीं हमको दिया। फिर हमने राजा भैया से बात किया और राजा भैया को बोले कि ऐसे वाली बात है, अब 8 जनवरी होने वाला है। तो राजा भैया का साफ शब्दों में कहना था कि 8 को अगर होगा तो हम मेरा 6 को टिकट है, हम बिहार से बाहर चले जाएंगे। जो आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि राजा भैया 6 तारीख को निकल गए बिहार से बाहर। 5 जनवरी को जो होने वाला था प्रतियोगिता उसमें भाग लिए हुए थे, क्योंकि उसके पास समय था। 6 वाले में उसके पास समय नहीं था, 8 वाले में उसके पास समय नहीं था, 6 को उनका टिकट था। अब चले गए वो बाहर। आप लोग देखे होंगे कि रामदेव बाबा के साथ उनका जो है ना प्रोग्राम हुआ, उस वीडियो सभी सोशल मीडिया पर आया, हम भी लोड किए हुए हैं। तो फिर जब समय नज़दीक आया तो 4 तारीख को हमने फिर जो है ना संपर्क किया भूषण सर से। फिर मैंने उनको बोला कि 8 तारीख जो आप बोल रहे हैं कि 8 तारीख को करवाएंगे, उसमें तो राजा भैया नहीं रहेंगे। तो बोला कि हाँ राजा भैया उसमें नहीं रहेंगे, इसीलिए जो है ना इसका डेट और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मेन तो वही है बिहार के, तो वो नहीं रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा इस प्रतियोगिता में। तो फिर अब जो देख रहे हैं कि वो फरवरी में ऐसे कुछ करके कोई समय आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, तो अब फरवरी में उनका समय रखा गया है। तो इस पे हम पूर्ण रूप से नहीं कुछ कह सकते इसमें कि ये फरवरी में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मान के चलिए कि 22 दिसंबर को रखा गया, उसके बाद 5 जनवरी, उसके बाद 8 जनवरी, आप बोल रहा है फरवरी में। तो जाहिर सी बात, आप क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आज के डेट में ट्रस्ट किसी पे करना, विश्वास करना सही नहीं है। तो जो भी भाई लोग हैं, आप लोग सोच समझ करके इसमें जो है ना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाइए। और क्या है नहीं है वो अंदरूनी तो हम जानते नहीं, किसी के दिल में घुस करके नहीं देखे हैं कि आखिर ये करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, क्योंकि आजकल बिहार में बहुत तरह का फ्रॉड चल रहा है। आप मनीष कश्यप को देख लीजिए, कभी आयांश के नाम पे तो कभी दीपक रिक्शा वाले के नाम पे, ऐसे विभिन्न तरीका से जो है बिहार में फ्रॉड चलते रहता है। तो आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करवाइएगा। तो आजकल समय कुछ इस टाइप से चल रहा है, तो आप लोग को अगर ट्रस्ट होता है तो में रजिस्ट्रेशन करवाइए, अगर नहीं होता है तो नहीं करवाइए, बाद बाकी आपकी मर्जी है। चलिए हम इतना ही आप लोग को जानकारी देने के लिए आए थे और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।